हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम करेंगे नंबर 8 मूलांक 8 वालों का दिसंबर मंथ कैसा जाने वाला है। थोड़ा सा फ्यूचर पॉसिबिलिटीज देखेंगे, ठीक है। एंड उनकी लव लाइफ स्पेशली कैसी जाने वाली, रिलेशनशिप कैसे जाने वाला है दिसंबर मंथ में, ठीक है। तो नंबर 8 वालों का, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ का एडिशन भी 8 आता है, जैसे कि नंबर 8 हो गया, नंबर 17 यानी 17 को ऐड करने पर 8 आता है। एंड सॉरी 1 7 को ऐड करने पर 8 आता है। तो मूलांक 8 वाले जो भी हैं उनका दिसंबर मंथ, उनकी लव लाइफ कैसी जाने वाली है स्पेशली वो जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं मूलांक 8 वालों का कैसा रहेगा दिसंबर मंथ। ओके, इम्पास का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, इसको हम साइड में रखते हैं। लेट्स सी मिस्टिज्म, बिटर स्वीट, इम्पेशंस, एक्सपेंशन। देखिए, किसी की सच्चाई गाइस आपके सामने आ सकती है, आपके सामने किसी का नकाब उतर सकता है। कुछ काफ़ी दिनों से आप जिसके बारे में डाउट की एनर्जी में थे, वो डाउट की एनर्जी आपकी दूर हो सकती है। यानी कि आपको लग रहा था कि कोई पर्सन है जो कि आपसे काफ़ी बातें छुपा रहा है, या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर से है, तो वो चीज़ आपके सामने आ सकती है, ठीक है। काफ़ी दिनों से आपको कोई रिश्ता बिटर स्वीट यानी कि खट्टा मीठा लग रहा था, आपको लग रहा था कि नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर से है। तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके सामने आ सकती है, कुछ क्लियरिटी आ सकती है। किसी रिलेशनशिप की सच्चाई से आप वाकिफ हो सकते हैं दिसंबर मंथ में। किसी का मैसेज, किसी का कॉल आते हुए मुझे नज़र आ रहा है। कोई रिश्ता अगर आपका फ्रेंडशिप तक था, तो आप दिसंबर मंथ में उस रिश्ते को एक स्टेप अप ले जा सकते हैं। यानी कि आप उस रिश्ते की ग्रोथ की तरफ देख सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन मे भी हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगे कि अगर मैं इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा और आगे जाऊँ, तो थोड़ा-सा आपको गतिरोध, थोड़ा-सा प्रॉब्लम लग सकती है। और थोड़ा-सा रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। यानी कि आपको ये जो आप भी जिस भी रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, ये रिश्ता आपके लिए ईज़ी गोइंग नहीं रहने वाला है, या फिर नहीं है अभी भी। दिसंबर मंथ में भी आपको कुछ सच्चाई का पता लग सकता है कि मे बी हो सकता है कि किसी की सच्चाई सामने आना, कोई सच्ची बात सामने आना, ठीक है। मे बी हो सकता है कि अगर किसी की वजह से आप दोनों के किसी रिलेशनशिप में आपके प्रॉब्लम आ रही है, तो किसकी वजह से आई है। तो कुछ लोगों की सच्चाई आपके सामने आ सकती है गाइस, है ना। और मे बी हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं किसी रिश्ते को लेकर, यानी कि किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर किसी से मिलने जाना है, या फिर कोई आपकी तरफ मिलने आ सकता है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ। तो ऐसे किसी पर्सन से भी आपकी मुलाकात हो सकती है, या फिर आप मिलने जा सकते हैं, मुलाकात करने जा सकते हैं। और देख लेते हैं नंबर 8 वालों का कैसा रहने वाला है दिसंबर मंथ। लेकिन रिलेशनशिप आपकी जो भी चल रही है, और जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में चल रही है रिलेशनशिप में, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर से है, लेकिन सच्चाई सामने आएगी तो आपको लगेगा कि हाँ, आप सही दिशा में थे और जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो कुछ सच्चाई ज़रूर से आपके सामने रिवील हो सकती है। और देख लेते हैं नंबर 8 वालों का कैसा रहने वाला है दिसंबर मंथ। ओके, देखिए, किसी रिश्ते को छोड़कर आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई रिश्ता, जैसे मैंने बोला, किसी की सच्चाई सामने आ सकती है, किसी रिश्ते की सच्चाई रिवील हो आपके सामने हो सकती है। तो आप उस रिश्ते से निकलने का सोच सकते हैं, या फिर निकल भी सकते हैं, ठीक है। आपके मन में, यानी कि आपके लाइफ में अगर 2-2 ऑप्शन चल रहे थे, तो आप किसी एक ऑप्शन को कंप्लीटली अलविदा कह के और किसी नए रिश्ते में जा सकते हैं। ऐसा कोई पर्सन जो कि आपको काफ़ी दिनों से अट्रैक्ट कर रहा था, जो कि आपको लगता है कि आपके लिए कंपैटिबल पार्टनर है ना, इस तरह के किसी पर्सन की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे थे, उसको प्रपोज करने की कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे। तो या तो उस पर्सन का प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, या फिर आप उस पर्सन की तरफ खुद से जा सकते हैं। यानी कि आप किसी के लिए स्टैंड ले सकते हैं दिसंबर मंथ में। तो किसी रिश्ते का एंड और किसी नए रिश्ते की शुरुआत आपके सामने हो सकती
सकती है दिसंबर मंथ में आप किसी एंगेजमेंट या फिर किसी कमिटेड रिलेशनशिप में भी बन सकते हैं गाइस। नंबर 8 वालों का मैं बोल रही हूँ, ठीक है, किसी का कमिटमेंट आ सकता है या फिर आप किसी को कमिटेड रिलेशनशिप के लिए प्रपोज कर सकते हैं। तो दिसंबर मंथ गाइस रिश्तों का तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ही रहेगा, लेकिन कहीं कुछ ही जो रिश्ता आपका छूटेगा वो आपके अच्छे के लिए ही आपसे दूर होगा, और जो नया रिश्ता आएगा वो आपके फायदे के लिए ही होने वाला है। तो डेफिनेटली किसी सच्चाई का पता लगना या फिर किसी पर्सन की कुछ सच्चाई रिवील होना डेफिनेटली दिसंबर मंथ में आपके साथ में होने वाली है। पार्टनरशिप अगर आपकी थी दिसंबर मंथ में, तो आप कंप्लीटली हो सकता है कि वहां से आप उस पार्टनर से अलग होकर अपना कुछ खुद से अपना पूरा स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि पार्टनरशिप भी आपकी टूट सकती है। काफी दिनों से आपको लग रहा था कि नहीं, ये पार्टनरशिप आपको सूट नहीं कर रही है या फिर हम आप लोगों की काफी अच्छी बन नहीं रही है, तो डेफिनेटली अगर कुछ सच्चाई भी आपके सामने आ सकती है उस पर्सन से रिलेटेड, तो पार्टनरशिप आपकी टूट सकती है। बिजनेस से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ, और आप खुद से अपना सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने वर्क की अपने ऊपर ले सकते हैं दिसंबर मंथ में, या सोच सकते हैं। देखिए दिसंबर मंथ की हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं सिर्फ 1 महीने की, तो ज़रूरी नहीं जो काम हम बता रहे हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हम बता रहे हैं वो दिसंबर मंथ में ही हो जाए। आपकी शुरुआत हो सकती है, इनिशिएटिव आप ले सकते हैं, सोच सकते हैं, या फिर कुछ कुछ स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, तो वो आगे की फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हो जाती है, यानी कि आगे तक वो कंटिन्यू रहती है एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं दिसंबर मंथ में जो बोला है वो हो ही जाए, शुरुआत हो जाती है। जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो वो चीज़ें सब निकल कर आती हैं गाइस। तो नंबर 8 वालों के लिए मिला जुला ही रहने वाला है, बिटर स्वीट। बस अपने थोड़ा सा प्रैक्टिकल और इमोशनल साइड दोनों को बैलेंस करके ही कोई डिसीजन लीजिएगा, ताकि आपको आगे के लिए प्रॉब्लम ना हो। या तो वो कोई पार्टनरशिप हो तब भी, आपका कोई रिलेशनशिप हो तब भी, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज़ करके ही डेफिनेटली डिसीजन लेने होंगे, ठीक है। आपके रिश्ते को कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है गाइस, कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में अगर आया था तो उसका आपको पता लग सकता है, या फिर कोई आप दोनों का रिलेशनशिप आपका, आप जिस भी पार्टनर के साथ में है उसके बीच में कोई पर्सन आ सकता है जो कि आपका काम बिगाड़ सकता है। तो अपनी आंखें कान सब खुले रखिएगा, दिसंबर मंथ में आपको बहुत चौकन्ना अवेयर रहना होगा, ठीक है। तो ये थी दिसंबर मंथ में नंबर 8 वालों के लिए कुछ प्रेडिक्शन, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आप के गॉड, आप जिस भी सुप्रीम पावर पे ट्रस्ट करते हैं, वो आपको क्या कह रहे हैं, आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं दिसंबर मंथ के लिए। नंबर 8 वालों के लिए दिसंबर मंथ में उनके एंजल्स उनको क्या कह रहे हैं, उनके गॉड उनको क्या कह रहे हैं। इफ़ यू बिलीव हेल्पफुल पीपल, देखिए अगर अपने आप गॉड पे ट्रस्ट करते हैं तो उनका हाथ आपके ऊपर है। दिसंबर मंथ में आपको हेल्पफुल पीपल मिलते जाएंगे, यानी आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी उसके लिए आपको हेल्प मिलती जाएगी लोगों की, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में दिसंबर मंथ से शुरू हो जाएंगी, अब चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर है, चाहे पार्टनरशिप को लेकर या बिजनेस को लेकर है, वहाँ दिसंबर मंथ में आपकी शुरुआत हो जाएगी अपने लक की, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, लोगों की हेल्प आपको मिलती रहेगी, और लोगों की हेल्प आपको लेनी भी है, ठीक है। अगर आपको कोई सजेस्ट कर रहा है या फिर आपको कोई टीम वर्क करना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली आपको करना भी चाहिए। अगर आप विश्वास करते हैं तो एंजल्स आपके सब काम ठीक करते चले जाएंगे, बस आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपनी विजडम का इस्तेमाल करना है। तो ये थी एनर्जी गाइस नंबर 8 वालों का कैसा जाने वाला है दिसंबर मंथ। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पर्सनल रीडिंग के लिए ओनली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है वहीं जाके ओनली व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिए, कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाती हूँ। एंड ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब मी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।